बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री की बुक से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने वो वाली क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं अपनी बुक्स पर और वही क्वेश्चंस तैयार करने हैं आपने। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की बुक है 9th क्लास की, फेडरल बोर्ड की। जी, इसमें हमारे पास चैप्टर्स आ रहे हैं टोटल 8। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री ये फर्स्ट चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल रिएक्टिविटी। टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट बता दूंगी, साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो यूनिट 1 हमारा आ रहा है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कर लेनी है और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने ये दो यहाँ से तैयार कर लेनी है। मैं यहाँ से हाईलाइटर लेके इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों का, ये आपने यहाँ से तैयार कर लेना है। बाकी ब्रांचेस भी आप देख लीजिएगा, बट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ये दो थी और यहाँ से ये 3 ब्रांचेस आपने लाजमी कर लेनी है, 6th, 7th और 8th, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये वाला टॉपिक आप बेशक छोड़ दें। इसमें से ये डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इसके पोस्टुलेट्स हैं, ये 4 पोस्टुलेट्स आपने कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये साइड ब्लॉक पे जो आ रहे हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट 1, 2, 3 और 4, ये 4 पोस्टुलेट्स आपने तैयार कर लेने हैं। ये वाला साइड ब्लॉक इंपॉर्टेंट साइड ब्लॉक है। ठीक है, डल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स ये आपने कर लेने हैं तैयार। उसके अलावा ये वाला टॉपिक छोड़ दें। अच्छा, ये जो आ रहा है ना, आइडेंटिफाई द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपने बताना होगा कि जैसे आ रहा है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस क्या करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये कौन सी केमिस्ट्री आ रही है, इसका सोल्यूशन ये नीचे गिवन है कि ये बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है। जो भी सारा आ रहा है इसका सोल्यूशन यहाँ पर गिवन है, तो ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ईजी सा है। अच्छा, इसकी सेल्फ असेसमेंट इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट भी मैं साथ साथ बताऊँगी, वो भी आपने कर लेनी है। और इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट ये जो आ रही है 1.1, ये देख लीजिएगा, इजी सी है, यूनिट 1 की, एक एक वर्ड का इसका आंसर है जस्ट। उसके बाद बेसिक डेफिनेशन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो ये आपने शॉर्ट में तैयार कर लेना है, एग्जांपल्स भी इसके साथ कर लेनी है। एलिमेंट की डेफिनेशन, कंपाउंड की एंड मिक्सचर्स की डेफिनेशन। अच्छा, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, ये इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएट है, ये आपने लाजमी कर लेना है। इसी के साथ एक आ रहा है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो भी आपने कर लेना है। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, इसका ये वाला फार्मूला आपने तैयार कर लेना है। 1 AMU किसके इक्वल होता है, ये एमसीक्यूज में समटाइम आ जाता है और समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इसकी डेफिनेशन और ये वाला फार्मूला कर लेना, बस यहाँ से बाकी कुछ भी नहीं करना। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट में आपने जस्ट कर लेना है। यहाँ से अभी तक कोई लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आपको। उसके अलावा इसकी सेल्फ असेसमेंट है, ये भी बहुत इजी है। ये 1.3, इसमें से 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा आप। अभी तक यूनिट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन, हम लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं किया, शॉर्ट ही मैंने आपको कराए हैं। मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स, ये भी जस्ट शॉर्ट में कर लें आप, एक एग्जांपल इसके साथ कर लें। इसकी सेल्फ असेसमेंट बेशक छोड़ दें आप। उसके बाद आयंस, कैटाइन, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल्स, ये वाला टॉपिक आप छोड़ दें। अच्छा जी, रिप्रेजेंट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये वाला टॉपिक भी आप छोड़ सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर्स, ये शॉर्ट में आपने तैयार कर लेना है, इसकी डेफिनेशन, एवोगैड्रोस नंबर्स एंड मोल्स, इसकी डेफिनेशन और इसकी एक एग्जांपल कर लेना। इसके अलावा केमिकल कैलकुलेशंस, ये आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेटिंग मैस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज में से बताऊंगी, यहाँ से आप बेशक कुछ भी ना करें। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं बताती हूँ, आप वही कर लें। अच्छा, इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं एक्सरसाइज में से ही। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूनिट 1 की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपने नहीं छोड़नी। इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, अब यहाँ पर देखें, ये है फॉर्मूला में कैलकुलेट द, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स।
नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने सम टाइम आ जाते हैं, या कैलकुलेट द मैस, या मैस कैलकुलेट करना आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें ये आ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए क्वेश्चन ये वाला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऊपर है कैलकुलेट द मैस इन ग्राम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में मस्ट आता है। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है। और इसी के साथ क्वेश्चन आ जाता है आपके पास आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट हैज़ फार्मूला मैस, ये वाला 14 कर लेना है, और 15 वाला कर लेना है। और ये फिर क्वेश्चन 16 वही है जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया था, आपने सिर्फ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम बताना है, तो ये 16 वाला भी कर लेंगे, MCQs में आ सकता है। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना है। इसके डिफेक्ट्स और इसके कंक्लूजन्स जो हैं, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और ये इसके कंक्लूजन्स हैं, ये आपने कर लेनी है तैयार। उसके बाद इसमें से बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट तैयार कर लेना है यूनिट 2 से। स्टूडेंट्स यूनिट 1 में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अभी आपको कोई नहीं बताया था, और यूनिट 2 में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया है। आइसोटोप्स की टाइप्स, आइसोटोप्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। अच्छा, फिर हाइड्रोजन, ये जो आगे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, आइसोटोप्स आगे, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ये वाला टॉपिक आपने पूरा कर लेना है। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने हैं। ये सम टाइम लॉन्ग का पार्ट भी बन के आ जाते हैं, और सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और सम टाइम इसमें से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60 कहाँ यूज़ होता है, या फिर आयोडीन 123 कहाँ यूज़ होता है, या Na24 कहाँ यूज़ होता है। तो ये इसके लाजमी आपने आइसोटोप्स के यूजेस कर लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, शेल की डेफिनेशन छोड़ दें, सब शेल की डेफिनेशन भी आप बेशक छोड़ दें। इसमें आपके पास एक प्रिंसिपल आ रहा है, वो आपने प्रिंसिपल यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। और वो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है ये रहा, ये आपने डेफिनेशन इसकी कर लेनी है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 18 एलिमेंट्स, ये बेशक छोड़ दें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक में से थ्योरी का कुछ भी ना करें आप, जस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी आनी चाहिए। तो इसमें सेल्फ असेसमेंट 2.3 में देखें, राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपने एटॉमिक नंबर 13, 14, 15, तो इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर कोई से भी किसी की भी आ जाती है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यूनिट 2 भी हमारा इसी तरह कंप्लीट हो गया। इसके MCQs और इसके शॉर्ट क्वेश्चन में ये देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये छोड़ दें, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का पार्ट 2, वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन, ये वाले क्वेश्चन आपने बाकी इसके कर लेने हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट इसका कर लेना है। अच्छा, बाकी इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन वही करने हैं जो मैंने आपको चैप्टर के अंदर से बता दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 इसका कर लें एक्सरसाइज में से, बाकी छोड़ दें। इसी के साथ हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पीरियड्स एंड ग्रुप्स एलिमेंट्स की डेफिनेशंस बेशक आप छोड़ दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, MCQs में आ सकते हैं। इसमें आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर लेने हैं, ये वाला आपने कर लेना है, और ईच प्रोडक्ट इसका अलग ग्रुप और फैमिली, इसकी डेफिनेशन आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। हेलोजेंस और नोबल गैसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो ये आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस। अच्छा, बाकी यहाँ से कुछ भी मत करें, बाकी बेशक सारा छोड़ दें आप। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने पहले बता दी, यूनिट 2 में से आप कर लें तो ये सेम ही है। बाकी यहाँ से ये वाला टॉपिक भी छोड़ दें बेशक। इसमें ट्रेंड्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने हैं। शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये वाला टॉपिक भी बेशक छोड़ दें। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, शील्डिंग इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट में भी आता है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है और इसके ट्रेंड्स भी आ सकते हैं, तो ये आपने नहीं छोड़ना। एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड, एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन और इसके ट्रेंड्स कर लेने हैं। उसके साथ आपने कर लेना है आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी डेफिनेशन और इसके ट्रेंड्स। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन और इसके ट्रेंड्स, ये इसमें से कंफर्म में एक पेपर में आएगा, ट्रेंड्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन और इसके ट्रेंड्स कर लेने हैं आपने। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कवर हो जाता है। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 5 ही हैं, तो ये 5 तैयार कर लें। और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें अरेंज एलिमेंट इन ईच, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से राइट डॉट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इजी से इजी आ रहे हैं, इसमें से बस आपने ट्रेंड्स ही कर लेने हैं, लॉन्ग में पार्ट भी बन के आ सकते हैं। इनमें से भी आप देख लें, क्लोरीन वाला
करना चाहें तो क्लोरीन वाला कर लें, ये 14 वाला क्लोरीन रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। बस उसके बाद थिंक टैंक और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। टोटल 8 चैप्टर्स हैं। अभी हम यूनिट 4 कर रहे हैं पर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है वाई डू एटम्स रिएक्ट, तो ये क्वेश्चन आपने कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में नहीं आएगा ये। अच्छा जी, उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये शॉर्ट में आ सकता है। बॉन्ड्स की टाइप और दोनों को डिफाइन करना, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इनकी डेफिनेशन और इनकी एक एक एग्जांपल ये कर लीजिएगा, ये शॉर्ट में कर लीजिएगा आप। अच्छा, इसके साथ ये इसकी फिगर्स आ रही हैं और सोल्यूशन बना हुआ है, सेल्फ असेसमेंट है, ये भी कर लें इसकी। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। कोवेलेंट बॉन्ड, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन में आ रहा है और ये एक दफ़ा पेपर में लॉन्ग में भी आ चुका है, तो फिर इसके साथ आपको डायग्राम्स भी इसकी करनी पड़ेंगी अगर ये लॉन्ग में आ जाता है। सेल्फ असेसमेंट 4.6 छोड़ दें, 4.7 कर लें आप। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये जो हाइड्रोजन का आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर वाला, ये वाली फिगर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने कर लेना है तैयार, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, बाकी ये छोड़ दें बेशक, ये चैप्टर हमारा, इसमें से इंपॉर्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड नहीं था, केमिकल बॉन्ड था, और एक ये हाइड्रोजन वाला पोलर बॉन्डिंग, ठीक है, पोलर वाला था, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद हमारा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाता है। इस चैप्टर में से डिफ्यूजन इफ्यूजन में डेफिनेशंस में शॉर्ट में कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, दोनों में डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ये शॉर्ट में करेंगे। प्रेशर छोड़ दें इसमें से। अच्छा, ये आप कर लें, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी, डेंसिटी छोड़ दें, 4 और 5 वाला इसमें शॉर्ट के लिए कर लें। उसके बाद इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये छोड़ दें, इसमें से लॉज इंपॉर्टेंट हैं, लॉज रिलेटेड टू गैसेस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। इसमें बॉयल्स लॉ आ रहा है, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, सम टाइम शॉर्ट में आ जाता है, सिर्फ उसको आपने मैथमेटिकली लिखना होता है और उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। और इसके बाद चार्ल्स लॉ आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना, इसके साथ इसका ग्राफ भी आपने ड्रॉ करना है। और इसमें ये टेबल्स और सेल्फ असेसमेंट इनकी आपने कर लेनी है। उसके बाद लिक्विड स्टेट जो आ रही है इसकी इवापोरेशन की, इवापोरेशन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवापोरेशन वाला, ये आपने लाजमी कर लेना है। वेपर्स, वेपर प्रेशर, ये वाला टॉपिक बेशक छोड़ दें, बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने कर लेना है। और उसके अलावा इसमें से एक्टिविटीज़ छोड़ दें आप बेशक। सॉलिड स्टेट, इसमें मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सब्लिमेशन, ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है, सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ ही टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आपने कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लॉन्ग के लिए नहीं करना आपने, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को शॉर्ट के लिए करना है। एलोट्रोप्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लें, बट इसको भी आप शॉर्ट के लिए करें, लॉन्ग के लिए इसको ना करें आप। कंपैरिजन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ये छोड़ दें बेशक। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर 5 भी हमारा हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट। और इसकी एक्सरसाइज देख लें, एक्सप्लेन बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, इसमें 1 भी कर लें। हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट वेपर, 2 भी कर लें। वाटर बॉयल्स एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 3, 4, 5, इसके सारे पार्ट्स आपने लाजमी कर लेने हैं यूनिट 2 के, ठीक है। इनके लॉन्ग क्वेश्चंस पे देखते हैं। इसमें पहला लॉन्गर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, थर्ड वाला भी कर लें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो ये मैंने अभी आपको बता दी डिफ्यूजन और इफ्यूजन की। एक्सप्लेन द टर्म इवापोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये पीछे मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, ये आपका वहीं से हो जाएगा। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है यहीं से। और उसके अलावा प्लॉट द, ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन बेशक आप छोड़ दें। 11 वाई डज इवेपोरेशन लोअर एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ये वाला भी कर लें। 12 वाला भी कर लें। 13 भी इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि 13 हाँ ठीक है, थर्मोमीटर वाला ये भी इम्पॉर्टेंट है। 14, 15, 16, इसमें आप 16 वाला छोड़ दें और 15 और 14 आप कर लें, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 6, 7, 8 3 चैप्टर्स रह गए। इसमें 6 चैप्टर है सॉल्यूशंस पर, सॉल्यूशन बेस्ड है, तो इसमें आपने सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन ये।
यहाँ से आपने ये कर लेनी है। एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन शॉर्ट में एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने शॉर्ट में तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है और सेचूरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है। अच्छा, ये शॉर्ट में करना है, इसको लॉन्ग में करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आ जाते हैं सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इजी सा टॉपिक है ये। उसके बाद हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं, परसेंटेज ये छोड़ दें बेशक आप। मोलैरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के लिए आपको मोलैरिटी फाइंड करनी आनी चाहिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, मोल्स ओवर सोल्यूट ओवर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो इसकी डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो आपके पास फिर आप मोलैरिटी ये देखें, इसकी एग्जांपल है, ये आप लाजमी कर लें ताकि आपको मोलैरिटी फाइंड करनी आ जाए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी फ्रॉम मोल ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर सोल्यूशन इसका गिवन भी है। इसकी ये सेल्फ असेसमेंट ये भी उसी से रिलेटेड है, इसमें भी आपने फाइंड क्या करना है वो यहाँ पर दिया होगा। टॉपिक से रिलेटेड अगर सेल्फ असेसमेंट होती है तो फिर उसमें टॉपिक से रिलेटेड ही बात होती है, जैसे मोलैरिटी अगर है तो मोलैरिटी ही फाइंड करनी होगी। इसके ये सेल्फ असेसमेंट्स आप देख लीजिएगा, इस चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट 6.6, इसको क्वेश्चन 1-2 ये आपने लाजमी ट्राई कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, उसके बाद सॉलिबिलिटी है, ये शॉर्ट में है, लॉन्ग में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जस्ट डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल कर लीजिएगा। सॉलिबिलिटी एंड सॉलिड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। अब देखिए ये जो यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए ना, ये वाले लाइंस आपने कर लेनी है तैयार। ठीक है, ये वाला ये टॉपिक पूरा आपने तैयार कर लेना है, बल्कि कोशिश करेंगे ये पूरा टॉपिक तैयार कर लें। पूरा नहीं होता तो फिर जो लाइन अंडरलाइन, जो टॉपिक अंडरलाइन था ना, बस उसको सिर्फ तैयार कर लें। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, इसको भी शॉर्ट में आप तैयार कर लें। और इसकी सेल्फ असेसमेंट अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इसको यहाँ से मत करें, इसका टेबल कर लें, ये वाला टेबल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स वाला। तो अगर ये टेबल आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर वाले तीनों टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आपने लाजमी तैयार कर लेना है। इसी के साथ हमारा यूनिट 6 भी कंप्लीट हो जाता है। इसकी एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये तो 5 ही हैं, ये कर लें आप। लॉन्ग में हम ये देखें, इसमें ये आ रहा है, ये 5 पार्ट इसके कर लेने हैं। ये तो एक एक वर्ड का इसका आंसर है, इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 जो है एक्सप्लेन वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखें, एक्सप्लेन करना है आपने कि CH3OH मेथनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर बट C6H6 यानी बेंजीन इज़ नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार कर लेना है क्वेश्चन 4 को। हाउ कैन यू प्रिपेयर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल बेशक छोड़ दें, गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग, ये तो ये भी कर लें आप, इंपॉर्टेंट है। वाई इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग दिस इनटू गैस, ये वाला भी कर लें। अच्छा, 9 वाला छोड़ दें, 10 वाला भी करके कर लें। इसमें से 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लेने हैं। और हाउ आर सोल्यूशंस यूजफुल फॉर सोसाइटी, 13 वाला कॉन्सेप्चुअल टाइप है, इसको भी कर लें तैयार। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कवर हो गया। अब हमारा 7th चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसके बाद एक ही चैप्टर हमारा रह जाता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन आ जाती है सम टाइम। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये 7.1.1 ये वाला आपने लाजमी तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको शॉर्ट में करना है, ये लॉन्ग के लिए तैयार नहीं करना। उसके अलावा इसकी सेल्फ असेसमेंट, या इस चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी करनी है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। और सेल्फ असेसमेंट 7.1 आपने सारी कर लेनी है। उसके बाद वो ऊपर किसमें था, इन टर्म ऑफ, ये देखें, इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन, लॉस और गेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन था। और नीचे जो हमारे पास आ रही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो दोनों के लिए आपने इनको लाजमी तैयार कर लेना है। ठीक है, और दोनों को शॉर्ट में कर लेना है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ये समटाइम लॉन्ग का पार्ट भी बन के आते हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नंबर, और शॉर्ट में इसको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी होती है। इसकी एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट शॉर्ट में कर लें, चूँकि ठीक है वो हो जाएगा आपका। ये जो इस तरह की जो असाइन होती है ना ऑक्सीडेशन नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होती है, इस तरह की एक एग्जांपल पेपर में लाजमी आएगी। इसको आपने तैयार कर लेना है। 7.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आपने तैयार करना है। उसके बाद मेथड्स फॉर मेटल्स एंड देयर ऑर्स, इसमें से मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसमें छोड़ दें। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको भी बेशक छोड़ दें।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने तैयार कर लेना है। और लॉन्ग में इसके साथ फ्यूजेस आ जाते हैं इसके, ये शॉर्ट में कर लेने हैं। अब डॉन सेल इसमें आता है और नेल्सन्स आ जाता है, तो ये दोनों लॉन्ग में इंपॉर्टेंट भी हैं। अब देखिए गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल जो है गैल्वेनिक सेल, ये लॉन्ग में आता है, इसको लॉन्ग के लिए आपने तैयार करना है। इसके साथ ये भी आपने डायग्राम इसकी तैयार कर लेनी है। इसकी सेल्फ असेसमेंट भी कर लें और रिएक्शन, इनके रिएक्शन भी करने हैं आपने। इसके साथ बैटरीज ये छोड़ दें आप, ड्राई सेल की शॉर्ट में डेफिनेशन कर लें, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह छोड़ दें। अब ये जो डॉन सेल्स आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है यहाँ से। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर ब्राइन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शंस भी कर लें और इसको शॉर्ट में कर लें क्योंकि नेल्सन सेल्स आ रहा है ना, तो इसकी फिगर और ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसके साथ ये वाली फिगर आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। उसके साथ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसमें जिंक की प्लेटिंग आ जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्रोमियम प्लेटिंग आ जाती है। अच्छा, अब कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। और इसमें सम टाइम ये पूरा लॉन्ग में आ जाता है, सम टाइम इसमें से पूछा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, यानी शॉर्ट में। तो ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी। अब कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, अब इसको भी सम टाइम वो शॉर्ट में पूछ लेते हैं, सम टाइम लॉन्ग में पूछ लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये इसके 3 या 4 पार्ट्स आ रहे हैं, इसको लाजमी आप 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं और फिर थर्ड के भी आगे टाइप्स आ रहे हैं, जैसे इसका टिनिंग आ गया, गैल्वेनाइजिंग आ गया और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ गया। तो ये लाजमी आपने लॉन्ग के लिए पूरा तैयार कर लेना है। अगर इसमें से शॉर्ट आता है तो फिर आप उसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ हमारा यूनिट 7 भी कंप्लीट हो गया। एक ही चैप्टर पीछे रहता है, उसको भी देख लेते हैं। इसके शॉर्ट आप लाजमी कर लें, लॉन्ग इसके फिर जो मैंने आपको बताएं वही लॉन्ग तैयार कर लें। बाकी 13 और 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लें, ठीक है। और लॉन्ग जो मैंने आपको बताया है ना, इसमें इस चैप्टर में जो मार्क करवाए हैं कोरियन वाला और वो आप मार्क कर लें, वो वाले सिर्फ लॉन्ग यहाँ से कर लें। इसका 16 भी आप कर लें और 15 और 16 भी यहाँ से तैयार कर लें। अच्छा, एक चीज़ और, इसके लॉन्ग देख लेते हैं, अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट और नज़र आता है तो वो भी मार्क करा देती हूँ। डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ, ये तो मैंने पीछे बता दिया आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दिया है, ये 3 और ये 4 है। लिस्ट द पॉसिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी बता दिया है। ये डेनियल सेल वाला भी हमने कर लिया है। डिस्क्राइब हाउ अ बैटरी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वाला कर लीजिएगा 7 वाला, क्योंकि पीछे इसका टॉपिक छोड़ दिया, तो यहाँ से शॉर्ट सा इसका आंसर कर लें। और बाकी ये जो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये हमने टॉपिक्स में कवर कर लिए हैं, तो यहाँ से कर लें या टॉपिक से कर लें, एक ही बात है, ठीक है। उसके साथ ही हमारा इसका क्वेश्चन, ये आपने 17 इंपॉर्टेंट है, 17 और 18 ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है, 17 एंड 18। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट चैप्टर आ रहा है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी में डेफिनेशंस हम शॉर्ट भी बता देती हूँ मैं आपको, लॉन्ग भी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ये आपने शॉर्ट में करना है, इसको लॉन्ग में करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शॉर्ट में डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल कर लें, इसकी सेल्फ असेसमेंट बेशक आप छोड़ दें। और पोजीशन आप ये वाला आपने कर लेना है, कंपैरिजन है लेकिन मैं आगे इसका बता देती हूँ आपको। एनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ये वाला आप कर लें सेल्फ असेसमेंट इसकी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट्स है अल्कली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की, ये इंपॉर्टेंट्स आपने इसकी कर लेने हैं। अच्छा, साइड ब्लॉक्स में ये तीनों साइड ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये साइड ब्लॉक्स आपने तैयार कर लेने हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, और साइंस स्टेट बिट्स वाला ये भी कर लेना है। और इस टॉपिक के अंदर से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा, ये वाला टॉपिक आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। ये जो टॉपिक पूरा है ना, इसको तैयार कर लें, इसमें से क्वेश्चन निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। उसके बाद इनर्टनेस ऑफ नोबल, ये छोड़ दें, बेशक इंपॉर्टेंस कर लें शॉर्ट में। नॉन मेटल्स शॉर्ट में कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी शॉर्ट में करें। कंपैरिजन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस, ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में ये भी नहीं आ सकता, शॉर्ट में आ सकता है। और एमसीक्यूज भी सम टाइम इसका आता है। इसकी सेल्फ असेसमेंट आप लाजमी कर लें 8.4। और इसके साथ हमारा चैप्टर ये वाला भी कवर हो जाता है, ये शॉर्ट से चैप्टर था। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज की शॉर्ट तो आप सारे ही करें। अरेंज द, ये वाला पार्ट थर्ड जो है इसको जस्ट अरेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 4 भी कर लें, 5th भी कर लें, हाफ रिएक्शन और एक्वारिजिया। ये 8th वाला जो है ये पेपर में आ चुका है, बोर्ड के पेपर में, व्हाट इज़ एक्वारिजिया, तो इसकी डेफिनेशन आपने करनी है और इसके साथ एक इसकी एग्जाम्पल मस्ट मैंशन कर देनी है। 7 और 8 लाजमी कर लेना है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रॉसरी इसकी कर लें एमसीक्यूज़ के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन सम टाइम इसमें से डेफिनेशन का आ जाता है, तो ग्लॉसरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।